हिंदू धर्म में व्रत का विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को रखने तथा कथा सुनने से मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाती है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और सावन का मंगलवार माता पार्वती को, सावन के मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने से मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। सुहागन महिला अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। सावन में मंगलवार को सुहागिन महिला पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती है और व्रत कथा पढ़ती हैं। मंगला गौरी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उनके पुत्र को श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष पहले ही एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। इस कारण धर्मपाल के पुत्र की आयु 100 साल की हुई। सभी नव विवाहित महिला इस पूजा को करती हैं और मंगला गौरी का व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए लंबे सुखी स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो महिला उपवास नहीं कर सकती है वह माँ मंगला गौरी की पूजा कर सकती हैं। कथा सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास को और ननंद को लड्डू देती है। साथ ही ब्राह्मणों को भी प्रसाद दिया जाता है। इस विधि को करने के बाद 16 बाती का दिया जलाकर माँ मंगला गौरी की आरती करें। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर पूजा में किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगे। आप इस व्रत और परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक कर सकते हैं। श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें। नित्य कामों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र धारण कर व्रत करें। माँ मंगला गौरी पार्वती जी का एक चित्र अथवा प्रतिमा लें। फिर निम्न मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प लें। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। 16 माला लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ी तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज, धान्य जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर आदि चढ़ाएं। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला ये सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। श्रावण मास में या मंगला गौरी व्रत के दिन श्री मंगला गौरी मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। एक लाल कपड़े में सौंफ बांधकर अपने शयन कक्ष में रखनी चाहिए। इस उपाय से इस दोष में कमी आती है। मंगलवार के दिन बंधुजनों को मिठाई का सेवन कराने से भी मंगल शुभ बनता है। एक लाल वस्त्र में 2 मुट्ठी मसूर की दाल बांधकर मंगलवार के दिन किसी भी भिखारी को दान करनी चाहिए। मंगला गौरी व्रत के दिन अन्य वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। ये अखंड सुहाग, संतान की रक्षा तथा संतान प्राप्ति की कामना रखने वाली महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत महत्व रखता है। ये दाम्पत्य जीवन की समस्या दूर करके घर में हो रहे कलह तथा सभी कष्टों से मुक्ति देता है। धार्मिक मत है कि मंगला गौरी व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है मंगला गौरी व्रत के दौरान कथा का पाठ न करने से पूजा अधूरी रहती है। इसलिए आप मंगला गौरी व्रत कथा का पाठ जरूर करें। सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव के संग माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी व्रत किया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के लिए सावन का महीना शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा के दौरान पार्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ आप तक पहुँच सके।